हरियाणा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सियासत गर्मा गई है। आज सिरसा पहुंचे अनुराग ने तो मीडिया के सामने ये तक कह दिया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ने शराब घोटाले के आरोप में उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। ढांडा ने कहा कि अगर सरकार को शराब घोटालों की जांच करनी ही है तो सीबीआई और ईडी हरियाणा में जहरीली शराब की जांच करे। अनुराग ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में सरकारी रिकॉर्ड से 9 लाख शराब की बोतलें गायब हो गई हैं। नशे का कारोबार पूरा ही, वो ड्रग्स से लेकर शराब तक, वो सारा सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जब ये जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सोनीपत में कई घटनाएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कभी जांच नहीं हुई इस मामले की। अब जब आबकारी विभाग ने, अधिकारियों ने जब जांचने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ क्या है, तो पता चला 9 लाख बोतलें जो हैं शराब की, वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। उनका इस्तेमाल क्या उन बोतलों में नकली शराब भर के बेचने के लिए किया जा रहा है, क्या उसमें मिलावट हो रही है, क्या उसकी तस्करी हो रही है, इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बताता, और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है। सिरसा तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे पता लगा कि 22,000 के आसपास जो पेटियां हैं वो उसमें सिरसा जिले की हैं। और ऐसी स्थिति नज़र आती है कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया हो और गुंडे, मवाली, तस्कर, नशाखोर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ऐसी स्थिति राज्य में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर शराब घोटाले की कहीं जांच करनी है ईडी और सीबीआई को, तो हरियाणा से बेहतर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं उन एजेंसियों को जो इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां सैकड़ों छापे मारने के बाद भी उनको 100 रुपये काला धन भी बरामद नहीं हुआ। उन एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि हरियाणा आइए। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नशे की वजह से, शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से। यहाँ अगर शराब घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पकड़ में आएंगे। अनुराग ने कहा कि अनिल विज दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अनुराग ढांडा ने सिरसा पुलिस और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आप नेत्री के जेठ की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जब पुलिस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया नशा तस्करों के सामने, यहाँ तक कि परिवार के लोगों को बुला करके पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम आप वापस ले लीजिए, इसका नाम हटा देते हैं इस केस से। इसका मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती में, पॉलिटिकल सरपरस्ती में ये पूरा नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आज भोग पे भी, उसके बाद जो चर्चा हुई वहाँ स्थानीय लोगों के साथ, और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस आरोपी को, जिसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूँ और उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर, बलविंदर सिंह उर्फ भुंदड़, ये उसी गांव के, रोडी गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर हैं। ये लिस्ट है पूरी इनके ऊपर जो पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। और किस चीज़ की एफआईआर दर्ज है? आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर 4 एफआईआर हैं। मतलब ये अवैध हथियार रखते हैं, चलाते हैं, उसके पहले से इनके ऊपर आरोप दर्ज है। धोखाधड़ी की इनके खिलाफ एफआईआर है, 302 हत्या की एफआईआर है, 307 हत्या के प्रयास की एफआईआर है। और अब नशे की तस्करी की भी इनके ऊपर एफआईआर हैं पहले से। ऐसा आरोपी, ऐसा व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? सबसे पहला तो ये सवाल है। इतनी एफआईआर होने के बावजूद, इतने सारे इनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को खुले समाज में पुलिस ने छोड़ रखा है। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसको जेल नहीं भिजवाया अभी तक। ये अपने आप में बताता है कि इसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा सीधा सवाल ये है, या तो पुलिस 48 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, या फिर सार्वजनिक करे कि किस मंत्री या किस बड़े नेता का हाथ इस व्यक्ति के सर पर है। अनुराग ढांडा ने कहा कि मृतक के परिवार के लोगों ने कुछ नामों को उजागर किया था, जिसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कुछ नशा तस्करों द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन सिरसा पुलिस और सरकार उन आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। अनुराग ढांडा ने सरकार और पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी सिरसा में आंदोलन करेगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।